Hi viewers, wish you happy life and a good health। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का सही रूप। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसके अंदर वाक्य दे दिया जाता है, वर्ब की जगह उसमें ब्लैंक होती है, खाली होती है, और हमें वहाँ पर सही वर्ब की फॉर्म को भरना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देते हैं वो सेंटेंस में, जो ब्रैकेट के अंदर देते हैं उसकी सही फॉर्म को हमें ब्लैंक में भरना पड़ता है। ये होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कमोबेश हर एक उसमें आता है। तो देखिए वर्ब की कैसे पता चले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है वो कैसे हम जज करें, कैसे डिसाइड करें कि इसमें सही फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी या नहीं लगेगी, ये कैसे डिसाइड हो। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ टिप्स होती हैं। और टिप्स क्या होती हैं, दरअसल सेंटेंस को पहचानने में देखिए टाइम एडवर्ब्स जो होती है ना, वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है या मेन रोल अदा करती है। टाइम एडवर्ब्स से हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। टाइम एडवर्ब समय बताती है क्रिया का, क्रिया कौन सी समय हुई, और समय का पता चलने से हमें टेंस का, टेंस समय तो होता है और क्या होता है, तो टेंस का हमें मालूम चल जाता है। फिर उस टेंस में जो वर्ब लगती है वो वर्ब हम वहाँ ब्लैंक में भर देते हैं, हमारा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता है। तो इस तरह से ये जो टाइम एडवर्ब्स होती हैं, जो समय की एडवर्ब्स होती हैं, इनको अच्छी तरह से ध्यान से देखना समझना ज़रूरी है। इन्हीं से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। चैप्टर बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। और लास्ट में आपको लाइक तो आप करते आते हैं, आप भी करेंगे, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर देना। चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ टाइम एडवर्ब्स। जो टाइम की एडवर्ब्स होती हैं, एडवर्ब कई प्रकार की होती हैं, उनमें एक टाइम की एडवर्ब होती हैं। ये एडवर्ब है वो क्रिया का टाइम बताती हैं, क्रिया कौन से टाइम हुई। एग्जाम्पल देखिए, ये एक सेंटेंस है, मान लीजिए एग्जाम में ही आ गया ये, राधा टू स्कूल डेली। आगे ब्रैकेट में उन्होंने क्रिया दे दी गो। गो फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो आगे ब्रैकेट में मान लीजिए वो दे देते हैं गो, आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं गो। तो राधा टू स्कूल डेली, ये क्रिया की जो जगह है इसको खाली छोड़ दिया इन्होंने। यहाँ हमें भरना है क्रिया की फॉर्म कौन सी आएगी, सही फॉर्म हमें भरनी है जो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो। गो की करेक्ट फॉर्म हमें यहाँ भरनी है। तो अब इसका कैसे पता चलेगा हमें कौन सी क्रिया, इसकी कौन सी, ये गो आएगी या गो जाएगी। कई बार ऑप्शन दे देते हैं, कई बार ऑप्शन नहीं देते। जैसे यहाँ तो ऑप्शन लिखे हैं मैंने, गो, वेंट, गोज और विल गो, ये 4 ऑप्शन है। इनमें सही ऑप्शन कौन सा है जो यहाँ पर आएगा। लेकिन एग्जाम में क्या कई बार ऑप्शन भी देते हैं, कई बार ऑप्शन नहीं देते, सिर्फ यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के छोड़ देते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ इस ब्लैंक के आखिर में यहाँ भी लिख सकते हैं, और फिर आपको सही फॉर्म यहाँ भरनी होती है। तो इसके लिए देखिए टाइम एडवर्ब हमें देखनी पड़ेगी। अब इस वाक्य में टाइम एडवर्ब कौन सी है, डेली। डेली का मतलब रोजाना, तो रोजाना जाता है, यानी एक्टिविटी कौन सी है, डेली रूटीन एक्टिविटी है। और रूटीन एक्टिविटी हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस से बताते हैं। हम कोई भी रूटीन एक्टिविटी का वाक्य होता है वो हम प्रेजेंट टेंस के रूल उसमें अप्लाई करते हैं। तो डेली से हमें पता चल गया इस वाक्य का कि ये प्रेजेंट सिंपल का है, और प्रेजेंट सिंपल में हमें मालूम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। यहाँ भी ये फर्स्ट फॉर्म भी देते हैं वो हमेशा, तो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन फर्स्ट फॉर्म नहीं के साथ ईएस लगेगा, क्योंकि ये नियम है कि अगर कर्ता एक वचन होता है तो प्रेजेंट सिंपल में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के आगे ईएस और लगाते हैं, इसलिए गो के आगे ईएस लगेगा। तो ये गोज वाली जो सी वाला ऑप्शन है ये सही है, यहाँ गो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस डेली से, ये जो डेली है इससे हमने पहचाना कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है। ये है टाइम एडवर्ब, ये समय बता रही है क्रिया का, क्रिया कब हो रही है, डेली हो रही है, रोजाना हो रही है। राधा स्कूल जाती है कब, डेली, रोज। तो इस तरह से टाइम एडवर्ब्स हैं, ये हमें देखनी है। देखिए टाइम एडवर्ब्स हैं वो मोस्टली जो एग्जाम में देते हैं ना वाक्य, उनमें जो टाइम एडवर्ब्स देते हैं उन टाइम एडवर्ब्स को हमने इस वीडियो में लिया है, और पुराने एग्जाम्स के पेपर देख करके हमने ये इस सेलेक्ट किए हैं कि ये वाली ज़्यादातर ये एडवर्ब्स वो देते हैं। टाइम एडवर्ब्स तो बहुत सी होती हैं और सारी इसमें कवर नहीं की गई हैं, सारी इसमें नहीं कवर की हैं। इसमें जो हमने आपको एडवर्ब्स बताई, इसके अलावा भी एडवर्ब्स हो सकती है, लेकिन 99% एडवर्ब्स जनरली यही एडवर्ब्स एग्जाम के अंदर दी जाती हैं।
एक वाक्य और देखते हैं अपना एग्जाम्पल में, मुकेश ऑलरेडी फूड, और मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म में इन्होंने ईट दे दी, यहाँ पर आगे इन्होंने फर्स्ट फॉर्म लिख दी ईट, ईट। अब ईट की फॉर्म आपको सही फॉर्म लगानी है। यहाँ पर ब्लैंक अब की बार दो है, तो दो ब्लैंक, एक हेल्पिंग वर्ब के लिए है, एक मैन वर्ब के लिए है। ईट मैन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वो सेंटेंस के हिसाब से लगेगी, टेंस के हिसाब से लगेगी। टेंस कौन सा है उसके हिसाब से क्रिया के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। ये तो आपने पढ़ा ही था अपने पुराने वीडियो में, हमने जो हेल्पिंग वर्ब्स वाला चैप्टर था उसमें भी पढ़ा है, और जो टेंसेज हैं उनके अंदर भी हमने पढ़ा है। तो देखिए इसके अंदर है, हमें ढूंढना पड़ेगा वही टाइम एडवर्ब कौन सी है। इसमें देखिए टाइम एडवर्ब ये है ऑलरेडी, पहले से ही, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। और ये वाली जो एडवर्ब है ये मोस्टली किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी का यूज होता है। इसलिए हमें जब इसका टेंस का मालूम चल गया तो हम आराम से भर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज है हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हैज है में से हम हैज भरेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव प्लूरल के साथ आता है। हैज और हैव दोनों प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैं। हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव आता है प्लूरल के साथ। तो ये मुकेश तो सिंगुलर है ना, इसलिए हम हैज लगाएंगे, हैज हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी और यहाँ थर्ड फॉर्म कर देंगे ईट की, ईटन, हैज ईटन। इस तरह से हमारा ये सही बन जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एडवर्ब्स हम देखते हैं। देखिए जनरली कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं जो काम में आती हैं। प्रेजेंट सिंपल के वाक्य जो होते हैं उनके अंदर देखिए ये एडवर्ब्स होती हैं डेली, एवरी डे या एवरी मंथ या एवरी ईयर या एवरी वीक, इस तरह के एडवर्ब। यूजुअली, ओकेजनली, ऑफन, ये एडवर्ब्स प्रेजेंट सिंपल के वाक्यों में आती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सी एडवर्ब्स होती हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखिए एट दिस मोमेंट, नाउ, एट दिस टाइम, दीज डेज, ये एडवर्ब्स इसमें होती है। और ये कुछ वर्ड्स जो है जिनके आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्यों में देखे जाते हैं अक्सर, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली। लुक, वेट, लिशन, ये अगर बिगनिंग में ये वाले वर्ड्स होते हैं तो भी वो वाक्य ज़्यादातर मामलों में प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर येट, ऑलरेडी, सो फॉर, टिल नाउ, स्टिल भी आता है कई बार। तो ये एडवर्ब्स जो हैं ये इसमें प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर काम में आती हैं। येट, ऑलरेडी, सो फार, टिल नाउ, अगर ये मिल जाती है हमें सेंटेंस के अंदर तो हम समझ जाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है, और उसके बाद में हम वर्ब की प्रेजेंट परफेक्ट वाली फॉर्म ब्लैंक में भर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसको हम कैसे पहचानेंगे? देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के वाक्यों में एक तो सिंस या फॉर में से एक होगा, और उसके बाद कोई ना कोई टाइम इंडिकेट करने वाला वर्ड होगा, सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये अगर मिल जाते हैं हमें तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट के सेंटेंसेस देखते हैं। पास्ट वालों में कौन सी एडवर्ब्स होती हैं? पास्ट सिंपल में एडवर्ब होती हैं, वो होती हैं ये वाली, यस्टरडे या अगो या बिफोर ए वीक, बिफोर ए मंथ, बिफोर ईयर, बिफोर मैनी डेज, या वर्ड्स डिनोटिंग पास्ट टाइम, या ऐसे शब्द जिससे पास्ट टाइम का पता चल जाए हमें। जैसे आज के टाइम से पहले का टाइम है वो पास्ट में ही आएगा। ये तो जो चल रहा है, ईयर चल रहा है, इससे पहले के जितने भी ईयर है वो पास्ट टाइम होगा। तो इस तरह से जो ये वाले वर्ड होते हैं, ये वाले जो एडवर्ब्स हैं, यस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट, बिफोर ए वीक या बिफोर ए मंथ, बिफोर मैनी डेज, बिफोर सम डेज, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो एडवर्ब्स हैं, टाइम एडवर्ब्स, ये पास्ट सिंपल में काम आती हैं। ये अगर मिल जाती हैं तो हम पास्ट सिंपल वाली यानी सेकंड फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं उसके अंदर। पास्ट कंटिन्यूस में कौन सी, पास्ट कंटिन्यूस में कौन सी टाइम एडवर्ब है? मोस्टली जो एग्जाम में देते हैं वो ये वाली देते हैं, दोज डेज, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, ये वाली एडवर्ब्स हैं, ये पास्ट कंटिन्यूस के वाक्यों के अंदर मिलती हैं। तो ये एडवर्ब्स मिलती हैं तो हम पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य समझ जाते हैं और पास्ट कंटिन्यूस की फॉर्म भर देते हैं वर्ब की। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी लगा देते हैं, वाज या वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। और एक व्हेन और वाइल कंजक्शन, ये दोनों कंजक्शन भी पास्ट कंटिन्यूस के वाक्यों में मोस्टली काम में आते हैं, व्हेन हो या वाइल हो। पास्ट परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट में देखिए बिफोर या आफ्टर, ये जो दो कंजक्शन है ये कंजक्शन मिलेंगे बिफोर या आफ्टर, ये पास्ट परफेक्ट के वाक्य में ही मिलते हैं। पास्ट परफेक्ट के वाक्य जनरली उस वक्त काम में आते हैं जब दो क्रियाएं हमें एक साथ बतानी हो, एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है, ऐसी स्थिति में ऐसे वाक्यों में हम पास्ट परफेक्ट को यूज में करते हैं। और दोनों वाक्यों के जोड़ने वाली ये वाले कंजक्शन होते हैं, या तो बिफोर होगा या होगा आफ्टर। अगर ये कंजक्शंस मिल रहे हैं दोनों वाक्यों के बीच में तो हम समझ जाते हैं ये पास्ट परफेक्ट का है, और पास्ट परफेक्ट की वर्ब हम लगा देते हैं। अगर बिफोर से जुड़े हुए हैं तो बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, और अगर आफ्टर है तो आफ्टर के बाद में हम पास्ट परफेक्ट वाली फॉर्म लगाएंगे। दो वाक्य होते हैं उसमें, एक में पास्ट परफेक्ट की फॉर्म लगती है, दूसरे वाक्य में सिंपल पास्ट की लगती है। तो हमें पास्ट परफेक्ट की वर्ब फॉर्म कहाँ लगानी है, बिफोर से पहले जो ब्लैंक है, बिफोर से पहले जो ब्लैंक आता है उसमें हमें पास्ट परफेक्ट लगाना होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसी तरह से सिंस या फोर तो मिलेगा ही मिलेगा, या तो सिंस होगा या फोर होगा, और इनके बाद में कोई ना कोई टाइम होगा, कुछ टाइम दिया होगा, प्लस एक क्लॉज और होगा जिसमें पास्ट टेंस हो, यानी वो क्लॉज पास्ट टेंस का होगा। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। उस क्लॉज से वो क्लॉज बता देगा इस बात को कि ये वाक्य इसका है। जब एग्जाम में वो देंगे तो वो क्लॉज जरूर देंगे, सिंपल बिना सिंगल सेंटेंस वो नहीं देंगे, क्योंकि सिंगल सेंटेंस से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो लोग एक क्लॉज देते हैं, साथ में दूसरा वाक्य देते हैं जो पास्ट टेंस में होता है, उससे हम समझ जाते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फ्यूचर के वाक्यों के बारे में देखते हैं, फ्यूचर में क्या होता है। फ्यूचर सिंपल की जो टाइम एडवर्ब हैं वो देखिए टुमारो, नेक्स्ट डे, आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम वीक्स या आफ्टर सम ईयर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं टाइम एडवर्ब्स हैं वो फ्यूचर सिंपल में काम में आती हैं। या द कमिंग डेज, कमिंग वीक, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर, ये जो एडवर्ब्स हैं ये सारी फ्यूचर सिंपल को इंडिकेट करती हैं। ये हो तो हम फ्यूचर सिंपल वाली फॉर्म लगा देते हैं, विल शैल लगा देते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट में देखिए एक ही जनरली उसकी पहचान का ये हमारे पास टिप है, बाई हो और बाई के पास कोई टाइम हो तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का ही, मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट का ही होता है। बाई मिल जाए और उसके बाद टाइम मिल जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। देखिए ये सारे के सारी जो हम क्लूज दे रहे हैं, जो टिप्स दे रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सारे वाक्यों में ये लगे, ये हमने उस आधार पे लिखे हैं, कलेक्ट किए हैं जिस आधार पे अब बहुत से एग्जाम्स के अंदर पेपर्स में दिए गए हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस में ये एडवर्ब्स मोस्टली मिली है, उसी आधार पर हमने ये टिप्स तैयार किए हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, सिंस फोर तो आएगा ही, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस में देखिए सिंस फोर तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और सिंस फोर के बाद टाइम भी मिलेगा, और उसके बाद क्लॉज पास्ट टेंस में जैसे पास्ट का क्लॉज होता है तो इसमें फ्यूचर टेंस का क्लॉज होगा, कोई जो दूसरा वाक्य होगा साथ में वो फ्यूचर टेंस का होगा। इससे हम समझ जाएंगे कि जो पहले वाला वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है। परफेक्ट कंटिन्यूस तो हमें सिंस फोर और टाइम बताएगा, इससे हमें मालूम चल जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और आगे वाला क्लॉज फ्यूचर का है तो वो हम समझ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। पास्ट का क्लॉज होगा तो हम समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, और आगे क्लॉज नहीं है, सिंपली सिंस फोर प्लस टाइम है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। इसके अलावा देखिए मॉडल्स होते हैं ना, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ब्लैंक से पहले मॉडल है, कैन, मे, कुड, शुड, वुड, विल, सेल, अगर ये मॉडल्स अगर ब्लैंक से पहले हैं तो आपको फर्स्ट फॉर्म भरनी है और कुछ नहीं करना, उसके आगे ऐसी एस कुछ नहीं लगाना, वो वैसी की वैसी जैसी होती है ब्रैकेट में दी हुई उसको वैसी की वैसी रखनी है। और ब्लैंक से पहले अगर टू है तो भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आगे कोई ऐसी एस नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, वैसी की वैसी ब्रैकेट में जो फॉर्म होती है उसको हम रखते हैं। एक जो यूनिवर्सल ट्रुथ का अगर सेंटेंस है, आपको मालूम चल जाता है सेंटेंस का भाई ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाला है, तो भी उसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। तो ये कुछ टिप्स थी, मेरे ख्याल से आपको पसंद आई होंगी और आपके बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव हैं ये। और मोस्टली एग्जाम्स के अंदर जो आते हैं क्वेश्चंस उनके अंदर ये एडवर्ब्स दी जाती हैं, एडवर्ब से ही पहचाना जाता है, वरना तो मालूम क्या चलेगा टेंस कौन से, वो वाक्य कौन से टेंस का है। इसलिए इसको अच्छी तरह से आप ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।